हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। बेसिकली पहले तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि काफी टाइम से आप लोगों ने मुझे इस टाइम पे 9 साढ़े 9 बजे तक नहीं देखा, बट अब अगेन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हर रोज रात को 9:30 मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया करूंगा। आज से लगभग 2 महीने पहले हम लोग इसी टाइम पे रेगुलर मिलते थे, पर उसके बाद मैंने सुबह 9 बजे लीगल करंट अफेयर्स लेने शुरू कर दिए थे लॉ पर चर्चा पे, जहां पे आप सब लोगों ने मेरा काफी साथ दिया। बट मैं आपको यह बता दूं कि वो तो अपनी सीरीज चलती रहेगी, जहां पे हम लोग लीगल करंट अफेयर्स एवरी डे मॉर्निंग 9 to 10 कर रहे हैं। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एट 9:30 9:30 बजे मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया करूंगा, जो कि आपकी सारी की सारी जुडिशरी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, व्हाटएवर स्टेट यू आर फोकसिंग अपॉन, कोई भी स्टेट पे आप लोग फोकस कर रहे हो, आप लोगों को एवरी डे 9:30 एक ऐसा सेशन देखने को मिलेगा जिसके साथ आप लोगों की नॉलेज में कुछ ना कुछ यहां पे इंक्रीजमेंट आपको रेगुलर लाइफ में देखने को मिलेगा। आज के सेशन में मैं आपको यहां पे बताने आया हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर। प्राइवेट मेंबर्स बिल होता क्या है? बेसिकली हमने अभी तक अपने पार्लियामेंट में देखा है कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? हमारे मिनिस्टर्स। जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको कि पहले हमने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाया और उसके बाद उनको यहां पे कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से बनाया गया। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय वन ऑफ द मिनिस्टर। अगर तो कोई बिल मिनिस्टर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस बिल को हम लोग यहां पे बोलते हैं पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल। बट अगर कोई ऐसा बिल है जो कि हमारे मिनिस्टर ने नहीं इंट्रोड्यूस किया, बल्कि किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि दैट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, अगर उन्होंने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है, उस बिल को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसके रिगार्डिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई इज दिस बिल इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिसेंटली हमने क्या देखा, पार्लियामेंट में सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी से किसी ने एक बिल को यहां पे प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो गवर्नर साहब की पोजीशन है ना, यानी कि जो हर स्टेट में हमें गवर्नर देखने को मिलते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए। बेसिकली द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, उस पोजीशन को रिमूव कर दिया जाए। रीजन बीइंग, हम काफी लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं कि गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट की सरकार होती है, चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर्स, इनमें लगातार हमें कुछ ना कुछ क्लैश देखने को ही मिलता है। इसी कारण एक यहां पे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है। यह बिल पास तो नहीं होगा, दिस इज वेरी श्योर, क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। यह बिल पास तो नहीं होगा, बट आप लोगों को जानना क्या है यहां पे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल होता क्या है। सो सी, लेट्स प्रोसीड फर्दर कि बेसिकली हमारा प्राइवेट मेंबर्स बिल है क्या। सी, अगर आप लोग पहले मेरे साथ यहां पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे के सारे सेशंस जो भी आपको करवाता हूं, चाहे मैं मॉर्निंग में आपको लीगल करंट अफेयर्स करवाता हूं 9 to 10 AM, रेगुलरली हम लोग लीगल करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें कि हम लोग लीगल आर्टिकल्स, लीगल जजमेंट्स एंड लीगल न्यूज कवर करते हैं। उसके बाद 10 से लेके 11 बजे मॉर्निंग में ही हम लोग लीगल जीके कवर करते हैं। जितने भी हमारे लीगल जीके के टॉपिक्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी आर डिस्कसिंग ऑल दोस टॉपिक्स। अब मैं आपको यहां पे 9:30 PM भी आपको मिलूंगा, जहां पे हम कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जिसके साथ आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये 3 टाइम आपको याद रखने हैं। सारे के सारे सेशंस आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेंगे, जहां पे आपको रेगुलरली पीडीएफ शेयर की जाती है, राइट। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप लोग स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 12 में इनरोल करना चाहते हो, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले भी पता था, आपको एक कोड यूज करना है DEV देव। इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ यहां पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये कोड यूज करना है DEV देव। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सी, कुछ दिन पहले हमने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को देखा, जहां पे लिखा हुआ था that a private bill by the Communist Party of India Marxist MP6 powers to assemblies to remove the governors।
एक प्राइवेट मेंबर बिल यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया कि गवर्नर्स की पोजीशन को यहां पे रिमूव कर दिया जाए। अब यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, जो आपको जानना है कि ऐसा ये कौन सा बिल होता है। इस बिल में बेसिकली क्या बोला गया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हमारे जो यहां पे गवर्नर साहब होते हैं उनकी जो टर्म होती है वो एज पर द प्रेसिडेंट साहब होती है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे वो गवर्नर रह सकते हैं। बट अब ये बोल रहे हैं कि इसको ना यहां पे फॉर अ फिक्स टर्म 5 साल के लिए कर दी जाए कि 5 साल के लिए कोई गवर्नर बने और 5 साल के बाद उनकी टेन्योर खत्म हो जाए। बिकॉज ये बोल रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर में कोई भी अगर हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है और अगर गवर्नर साहब की चल रही है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरफ जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट गवर्नर अगर उनसे कोई अलग ओपिनियन रख रहे हैं, देन इट इज अगेन एंटीथेटिकल टू द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये बोल रहे हैं कि गवर्नर साहब का भी इलेक्शन होना चाहिए और उनको यहां पे 5 साल की टेन्योर देनी चाहिए या फिर गवर्नर साहब की पोजीशन को ही रिमूव कर देना चाहिए। राइट नाउ सी, अगर हम लोग बात करें ना तो यहां पे 2 तरह के बिल होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। 2 तरह के बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वन इज द पब्लिक बिल एंड अनदर इज अ प्राइवेट बिल। अब पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल होते क्या है? सी, पब्लिक बिल्स तो वो होते हैं कि हमारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स बन चुके हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर कोई बिल उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाए तब तो हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाता है एक पब्लिक बिल। तो ये हो गया एक पब्लिक बिल। बट बाकी के जितने भी बिल्स, यानी कि एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन मिनिस्टर, उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइवेट बिल। उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइवेट बिल। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, वो होते हैं हमारे प्राइवेट बिल। और एक चीज आपको बता दूं मैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मतलब बिग चांस की ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा कि अगर हम लोग बात करें कि एक सेशन, पार्लियामेंट के एक पर्टिकुलर सेशन में कितने प्राइवेट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम यहां पे 3 बिल्स को पर सेशन यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल होंगे। बट इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन द पब्लिक बिल्स, कि क्या पब्लिक बिल्स भी सिर्फ 3 इंट्रोड्यूस होंगे? द आंसर इज नो। पब्लिक बिल्स के केस में अनलिमिटेड पब्लिक बिल्स यहां पे इंट्रोड्यूस की जा सकते हैं इन एनी गिवन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। राइट नाउ सी, बेसिकली इस पर्पस क्या है, प्राइवेट मेंबर्स बिल का पर्पस क्या है? अब हमें पता है कि अगर कोई मिनिस्टर साहब, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अमित शाह जी ने आज से 3 महीने पहले यहां पे हमें क्रिमिनल लॉस के बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। अब वो जो क्रिमिनल लॉस बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो क्या थे? दैट वर द पब्लिक बिल्स, क्योंकि वो मिनिस्टर की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट जितने भी यहां पे ओपोजिट पार्टी के बंदे हैं, ओपोजिट पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस दिखाना है कि भाई साहब ये भी एक यहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का यहां पे मैटर है, उसको यहां पे लेके आने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल को वो लोग यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी यहां पे जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो यहां पे ये बता रहे हैं कि अगर मिनिस्टर की तरफ से कोई बिल नहीं आ रहा और किसी पर्टिकुलर मैटर पे पब्लिक की अटेंशन चाहिए, गवर्नमेंट की अटेंशन चाहिए, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हम लोग बात करें पब्लिक बिल की, तो पब्लिक बिल एक ऐसा बिल है, अगर किसी मेंबर को इंट्रोड्यूस करना है बिल को, इस बिल को ना यहां पे 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है। 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है कि दैट इस तरह का एक यहां पे बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट सेम यहां पे वी टॉक अबाउट द प्राइवेट मेंबर्स बिल, तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को कि मैं इस बिल को राज्यसभा या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। एंड उसके बाद भी ये पब्लिक बिल की तरह हर दिन यहां पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, ओनली एंड ओनली ऑन फ्राइडेज इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आपके यहां पे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या अभी तक हमारे देश में, जब से हमारा देश आजाद हुआ है,
क्या कोई भी ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल है जो लोकसभा राज्यसभा से पास होके जिसको प्रेसिडेंट साहब का भी असेंट मिला हो? क्या ऐसा कोई बिल है? तो मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 14 बिल्स। अभी तक ऐसे 14 बिल है जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल है और जो आखिर में लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट साहब की असेंट के बाद यहां पे लॉ बने हैं, जिनका हमें कानून देखने को मिला है, राइट। बट आखिरी बार ये कब हुआ था? आखिरी बार हुआ था आज से 43 इयर्स पहले, यानी कि फ्रॉम लास्ट 43 इयर्स ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिला कि एक ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया हो, वो बिल पास हुआ हो। ऐसा हमें फ्रॉम लास्ट 43 इयर्स कभी भी देखने को नहीं मिला। और 43 इयर्स पहले ऐसा कौन सा बिल था? लास्ट टाइम 1970 में जो ये बिल था ना, दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ द क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन बिल 1968। ये 1968 में एक प्राइवेट मेंबर बिल था जहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पे क्रिमिनल अपील्स को यहां पे जुरिस्डिक्शन उनकी एनलार्ज की गई थी, जो कि हमें पता भी लगता है that at this point of time our Supreme Court is not just a constitutional court, it is also a court of appeal and that is also topmost court of the appeal। तो यहां पे इस बिल के थ्रू इस जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया गया था लास्ट टाइम इन 1968 के बिल के थ्रू, जो कि 1970 में पास हुआ था। तो इससे पहले भी इस तरह के 13 बिल थे और टोटल यहां पे 14 बिल्स हैं जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। क्या क्या हमने समझा, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि इसमें हमने समझा क्या कुछ है। सी बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड द पब्लिक मेंबर्स बिल, पब्लिक मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर यहां पे इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर। मिनिस्टर जो नहीं है वो यहां पे इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें प्राइवेट मेंबर्स बिल की, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पे हमें 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है, 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक बिल, यहां पे 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है, 7 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अनदर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, प्राइवेट मेंबर्स बिल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओनली 1 डे इन अ वीक, एक ही दिन ऐसा मिलेगा जब इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक बिल, इसको यहां पे एनी डे, किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वन अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच यू हैव टू नो इज कि जब भी हम किसी पब्लिक बिल की बात करते हैं ना, तो इस बिल की जो ड्राफ्टिंग होती है वो मिनिस्ट्री की तरफ से होकर आती है, यानी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट यहां पे लायबल होता है इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए, यानी कि द होल डिपार्टमेंट यहां पे इस बिल की ड्राफ्टिंग करता है, इस बिल की यहां पे ड्राफ्टिंग करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल, दैट सोल पर्सन जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। Am I clear all of you? So this is all about the private members bill and the public members bill, जो कि आने वाले दिनों में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्री में भी आपको देखने को मिल सकता है, प्लस मेंस में भी आपको देखने को मिल जाता है। नाउ अगेन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि स्टडी IQ जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 12 23 ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है। और आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शंस आने से पहले लगभग सारी की सारी स्टेट जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एनी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स के साथ लैंग्वेज की तैयारी भी करवाई जाती है, जीके एंड करंट अफेयर्स की तैयारी भी करवाई जाती है। ये क्लासेस आपकी शाम को 4 से 8 चलती हैं, मेजर लॉ और माइनर लॉ, उसके साथ साथ भी आपको काफी कुछ प्रोवाइड किया जाता है, एवरी सिंगल थिंग, lecture notes, handwritten notes, personal mentorship program, every single thing. All you guys have to do is use this code DEVDEV. इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आई विल पर्सनली गाइड यू पीपल, जो भी आपकी इंक्वायरी, जो भी आपको क्वेरी होगी कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो डू रिमेंबर दिस कोड। आई विल सी यू पीपल इन द लाइव क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।